देखिए हम कहें बाबू कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखे ना मिथिलेश। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 300 का स्क्वायर क्या होगा, 500 का स्क्वायर क्या होगा, 800 का स्क्वायर क्या होगा, 9000 का 9000 का स्क्वायर क्या होगा। आप लोग क्या करेंगे हमको पता है, आप लोग एक ही काम करेंगे, क्या करेंगे बाबू, ऐसे करिएगा 10 गुणे 10, लेकिन ये तो साधारण है, आप डायरेक्ट कह देंगे कि भैया 10 में 10 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 20 आएगा तब थोड़ा सा आपको डाउट होने लगेगा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ रफ वर्क करिएगा 20 गुणे 20, 0 0 0 2 दूना के। अच्छा अब हम लोग तो 5 और 6 के लड़के रहने गए हैं, नहीं ना रहे हैं, हम लोग क्लास बढ़ गई, और जब क्लास बढ़ी तो हम लोग को हाई एबिलिटी की सोच रखनी है, यानी कि जिससे ऊंचे सोचे और क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या करें, सॉल्व कर ले। तो देखो बाबू इसके लिए क्या होगा, जहां पे यूनिट प्लेस करने का मतलब इकाई पे 0, तो 0 को छोड़ दो। ये वाला अंक देखो क्या है, 1 है, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा ना, और 1 0 है तो उसको बढ़ाकर 2 गुना लिखेंगे, 3 को 0 है तो 6 को 0, 9 को 0 है तो 18 को 0, 4 को 0 है तो 8 को 0। देखा ना, नहीं समझ में आया तो एक बार और बताना। अब इसको हम छोड़ रहे हैं तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 है तो कितना 0 लिखेंगे, ये कितना है, तो 3 तरीके 2 0 है तो कितना 0 लिखेंगे बाबू, ये कितना है 5 है, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 2 0 है तो कितना 0 लिखेंगे, ये 8 है, 8 अठाई 2 0 है तो कितना 0 लिखेंगे, ये 9 है, 9 9 कौ 0 है तो कौ 0 लिखेंगे। आप गुणा करके चेक कर लो, अगर इतना नहीं आए तो बताओ। ये तो अभी साधारण था, अभी आगे हम बढ़ेंगे कि 21 का कैसे करते हैं, 27 का कैसे करते हैं। क्वेश्चन कोई लिखा यहाँ पे 27 से कैसे करेंगे, हम बता रहे हैं कि आप 1 सेकंड के अंदर बता देंगे सर जी इसका वर्ग इतना होगा। ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो, पूछो, नहीं समझ आया पूछो, कुछ नहीं। हम बोलते हैं डरिए मत, डरिएगा तो समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आए तुरंत नहीं बोलो। ये देखो जैसे 7, हम कहें बाबू कि 5000 का वर्ग कितना होगा, बताओ 5000 का वर्ग कितना होगा, 25 और 6 0। वेरी गुड, 25 और 3 0 है तो इसको डबल कर दो। अच्छा बहुत अच्छा, सिट डाउन। नंदनी 700 का वर्ग बताओ तो बाबू, 49 और 4 0। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सिट डाउन, वेल डन। खड़ा हो जाओ तो रागिनी 400 का स्क्वायर बताओ तो, 16 4 वेरी गुड, नाइस, सिट डाउन। खड़ी हो जाओ तो बबली, 300 का बताओ तो, 9 4 0। 9 बच्चा, सिट डाउन, बहुत अच्छा। अंकिता खड़ी हो जाओ, 30,000 का स्क्वायर बताओ बाबू, 30,000 का स्क्वायर बताओ, हाँ 9, देखो 4 0 तो 8 हो जाएगा ना, हाँ तो 9 3 तरीके 9 और कौ 0 हो जाएगा 4 0 ऑलरेडी है, और इसको डबल कर दो। सिट डाउन। अब एक बार और बता रहे हैं, देखो बाबू जैसे हम कहे 200 का वर्ग, यहाँ देखो 200 का वर्ग, 2 का वर्ग कर लो, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, 2 दूना के, अब 0 किलो कितना है 2, तो इसको डबल कर दो तो कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये तो अभी साधारण वाला रहा। एक बता दीजिए पीछे से, अक्षय आप 600 का वर्ग कितना होगा, 36 4 0, थोड़ा तेज बोलिए, 36 4 0। वेरी गुड, वेल डन।
अब ये आपका रहा स्क्वायर रूट। काहे लिए बता रहे हैं बाबू कि अभी जो हम एक्सरसाइज चालू किया ना इसमें आपको केवल स्क्वायर करने के लिए आएगा, आगे पढ़ा जाएगा घन घना तो उसमें क्यूब करने के लिए आएगा। तो आप कैसे करिएगा, देख रहे हैं कि ज्यादा आप लोग को वहां पे ही पढ़ा रहे थे तो डिफिकल्टीज क्या रहता, लड़के सब एक एक पेज गूढ़ा में भर दे रहे हैं। तो एक एक पेज गूढ़ा में भरिएगा तो हमारा सिद्धांत है कि हम मैरवा पहुंचे हैं, आगे काम है सिवान तो हम चले जाते हैं सिवान। वहीं जब यहाँ तक आए हैं तो ये आपको सिखा देना हमारा फर्ज है ताकि आपको क्वेश्चन करने में डाउट ना हो। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आया है? राहुल आप खड़ा हो जाओ। 13 नंबर आप बताओ बाबू। 1100 का वर्ग तुम बताओ मिथिलेश। 110 तुम बताओ बनी। 22 और 4 जीरो। हाँ 121 और 4 जीरो। सर 121 और 4 वेरी गुड, वेल डन। 11 में 11 का करेंगे तो 121 होगा ना बाबू। 121 और 2 के बदले आया समझ में? चलिए आप बताओ 14 नंबर 12 का 12,000 का वर्ग। तुम बताओ 12,000 का वर्ग। कोई? हाँ 144 छोड़ दो। 144। सिट डाउन, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब चलिए सर एक चेक करके दिखाइए कि क्या सही बना रहे हैं कि गलती बना रहे हैं। इसी को देख लिया जाए। हाँ सही है, आप लोग को लग रहा है ना सही है? बैठ जाओ, वेरी गुड। अब आप इतना से समझिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बताइए, नहीं तो अभी इस पर का हम और क्वेश्चन बताएंगे। सबका जितने लड़के बैठे हैं सबको कहना है कि हाँ सर समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो बोलिए फिर एक बार बताएं। सबको? चलिए अब नेक्स्ट वाला बता रहे हैं बाबू। नेक्स्ट वाला अब कहें बाबू कि अगर हम कह दें कि 15 का वर्ग कितना होगा, ध्यान से देखना, 25 का वर्ग कितना होगा, 35 का वर्ग कितना होगा, 75 का वर्ग कितना होगा, 65 का वर्ग कितना होगा, 85 का वर्ग कितना होगा, 95 का वर्ग कितना होगा। आप लोग को हम 20 बोले लेकर बता रहे हैं। 8 नंबर 105 का वर्ग कितना होगा, और आपका 615 का 115। इधर और देख लीजिए कुछ छूट रहा है। 15, 25, 35, 65, 85, 95। 115 का वर्ग कितना होगा, कितना बताएं? ध्यान से देखना बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बताने वाले हैं ना कि जहां पे कोई अंक सीमित नहीं रहेगा। जैसे अभी 5 वाला बता रहे हैं, 0 वाला बताएं। अब इसके बाद ऐसा बताएंगे कि जहां पे कुछ भी अंक लास्ट में रहे उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, उसको कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ आते हैं बाबू। पहले लास्ट वाले अंक का वर्ग करेंगे तो लास्ट में यहाँ क्या है? 5। सबके यूनिट प्लेस पे क्या है? अब 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ध्यान से देखिएगा, 50। अब 1 के जस्ट बाद क्या आता है? 2। तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2। ध्यान से देखना, इतना बताएंगे जरूर समझ में आ जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। बाबू ध्यान से देखना, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? और 2 के बाद क्या आता है? तो 2 तिहाई। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? और 3 के बाद क्या आता है? तो 4 तिहाई। फिर एक बार समझिए, नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, जैसे 35 है ना, तो 5 का वर्ग कर रहे हैं तो 25 पूरा लिख दे रहे हैं।
और 3 के बाद आने वाली संख्या से गुणा कर दे रहे हैं, तो 3 के बाद 4 आता है, तो 4 3। अब देखो यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 के बाद क्या आता है, 8 सते बाबू 50, और 6 के बाद क्या आता है, तो 7 छक्के 42। ये देखो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 के बाद क्या आता है, तो 9 8, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, और 9 के बाद क्या आता है, तो 9 10 में। चलो अब तुम बता दो इसका, तो वर्ग करेंगे ना 5 का 50 25, और 10 के बाद क्या आता है, तो 11 10 में। ये देखो बाबू 50, 11 के बाद क्या आता है, तो 11 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हाँ 11 में, ये देखो 12 में 11 का गुणा करेंगे तो 2 बार लिख देते हैं, 12 और 12, तो 2 3 1, कितना हो जाएगा बाबू, बैठ जाइए। अब देखिए, अब हम आपसे पूछ रहे हैं 3 4 को, आप लोग बताइए। चलो बाबू, मधु आप बताओ 45 का, पहले 25, ए शांति से सुनिए, 25 कैसे भी साहब बाबू, 4 से 1, 4 के बाद 5 आता है, हाँ मल्टीप्लाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा, 4 5 20। अब बताइए अगर आपको हम दे दे कि पाई का मान 22/7 है और आर दिया है आपको 45 सेंटीमीटर, कितना दिया बाबू, हम कहे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए तो पाई आर स्क्वायर पर रखोगे ना बाबू, तो लिखोगे 22/7 गुणे 45 का स्क्वायर। तुम साधारण रूप से हमको पता है कि तुम क्या करोगे, 22/7 अब 45 फिर 45 लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे, गुणा करोगे, समय वेस्ट जाएगा, समय बर्बाद होगा, तो क्या करोगे, डायरेक्ट सीखे हैं तो 22/7 करेंगे और 50 25 लिखेंगे, और 4 के बाद 5 आता है तो 4 5 20 लिखेंगे। तो अगला व्यक्ति सोचेगा कि ये डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई किया, ना पेज को रफ किया, ना कुछ किया, तो डायरेक्टली ये शॉक में कैसे ला दिया। तो यहाँ पे माइंड एबिलिटी का प्रयोग करेंगे। सिट डाउन, वेरी गुड। मिथिलेश स्टैंड अप। आप बताओ बाबू, इससे भास्ट आ जाए, जैसे हम दे दें 125 का वर्ग, तो क्या करोगे बाबू, पहले 5 से 50 25, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 में 13 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 12 में 13 का गुणा 156, इतना ही होगा, कंफर्म हो, चलिए इतना हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। पूरा ध्यान से समझ में आया है कि अभी भी नहीं आया, हाँ क्या होता है वो, सूत्र होता है, इधर से लेते हैं, b² प्लस ABC प्लस A², ठीक है ना। तो तुमको दूसरा क्या मैंने थोड़ा लेनी है, A² प्लस ABC प्लस B²। हम इधर से इसलिए लिया है ना कि कैलकुलेट पहले इधर से ना करते हैं, इधर से नहीं करते हैं। तो B² प्लस ABC प्लस A², जैसे कहें कि 27 का 23 का 26 का कितना का बाबू, 29 का 20 नहीं 20 का बता नहीं, 33 का, चलिए इतना बताए बाबू। तो सबसे पहले इसमें जान ले जाएगी सर जी ABC का हवा, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। बाबू एक बात ध्यान देना, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, C मानेंगे। अब इधर से देखते चलो, B के जगह पे क्या है, तो 7 7 हासिल 4। अब देखो ABC यानी कि 7 दूना के 14 दूना 28, 14 दूना
28 28 और 4 32 पर हासिल 3। अब देखो 2 दूना के 4 और 4 3। कोई दिक्कत? फिर एक बार देखो, एक बार और बता। 3 तरीके अब ABC करे ना, 3 तरीके 9 हो गया। हाथ में कुछ नहीं लगा है, मैंने हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं इसे, हाथ में लागल 2, हाथ में लागल 5। इंग्लिश मीडियम में कहते हैं कैरी 1, कैरी 2, कैरी 3। अच्छा इस तरह बोलते हैं हासिल 1, हासिल 3, बहुत तरह से बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? तो यहाँ पे कैरी कुछ नहीं है, यानी हाथों में नहीं लगा है और हासिलो नहीं लगा है, ठीक ना। तो 3 तरीके 9। अब देखो 3 दूना के 6 दूना के 12 कर। अब जो बोलिए हाथ में लगल 1, चाहे कैरी 1 और चाहे हासिल 1, बात बराबर है। अब देखो 2 दूना के 4 और कैरी 1 5। ये देखो 6 6 के 36, कैरी 3 माने हासिल 3। आइए देखो 6 दूना के 12 दूना 24 और 3 हासिल 2। और 2 दूना के 4 2। अभी भी समझ नहीं आ रहा ना? एक बार और बता रहे हैं, जिसे 29 को हम पकड़ रहे हैं यहाँ। ना ना, सूत्र का प्रयोग नहीं करना, हम तो समझाने के लिए वहां लिखे हैं। चलो देखो, ध्यान से देखिएगा, जिनको जिनको समझ नहीं आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान से देखो। यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस में है ना, इसको वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने के बाद इसमें अगर हासिल लग रहा है, हासिल मैंने समझ रहे हो ना, हाँ कैरी, कैरी मैंने हाथ में लगा, तो इसमें जितना हासिल बचेगा वह आगे वाले अंक में क्या होगा, जुटेगा। वह आगे वाले अंक में जुटेगा, यानी कि इसको पूरे रूप से लिखा नहीं जाएगा। जैसे पीछे वाला पड़े 50 25, तो पूर्ण रूप से 25 लिख दे रहे थे ना, तो इसमें लिखा नहीं जाएगा। जितना हाथ में लगेगा उसको रखना है, हासिल जितना रहेगा उसको रोकना है। तो देखो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हासिल कितना होगा। अब देखो बाबू ABC यानी कि तीनों का गुणा, 9 दूना 18 दूना 36 और 36 को 8 गो 44 गो, हासिल 4। अब इसका केवल करेंगे तो 2 दूना के 4। फिर एक बार समझो, नहीं समझ में आया तो 33 है, ध्यान से देखना बाबू। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना, 9। अब देखो बाबू ABC 3 तरीके 9 दूना हासिल 3 तरीके 9 10। अभी भी आएगी।